चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ 2.2 एक्सरसाइज 2.2 एक्सरसाइज 2.2 कहते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें से हमने गाइस 3 सवाल कर लिए थे। अब हम 4th सवाल करने जा रहे हैं, यानी 4th क्वेश्चन हम करने वाले हैं। सर सवाल मत किया करो, थोड़ा सा इंग्लिश मीडियम वाली फील नहीं आती सर। हाँ ठीक है बेटा, समझ गए बेटा, समझ गए। हाँ तो बेटा हम 4th क्वेश्चन करने जा रहे हैं, तो चलिए बेटा 4th क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर जी क्वेश्चन तो लिखा दो, क्या कर रहे हो सर जी? क्वेश्चन तो लिखा दो, क्वेश्चन। सर हमारा क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन। बेटा क्वेश्चन का है हमारा, क्वेश्चन है सर x माइनस 5/3 इज इक्वल टू x माइनस 3/5। सर जी ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन करा दो। क्वेश्चन करवाना है, ठीक है बेटा, क्वेश्चन करवाना है, ठीक है बेटा, सही है एकदम, ठीक है बेटा। क्या करना है आपको? ये देखो 5 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, सर अंधे नहीं है, दिखता है, ठीक है बेटा। 5 को इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 5x माइनस 5, यहाँ तक सही है बेटा। बेटा ये 3 दिख रहा है, इसको इस वाले ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर दो और इक्वल रहने देना, इक्वल रहने देना बेटा। x माइनस 3 ये सही है सर। सर 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सर 5x आएगा, और 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे सर कितना आएगा? 25, सही है सर। सर 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे सर 3x आएगा, और बेटा 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितना आएगा? 9 आएगा। सर से यहाँ तक ये बेटा 5x का 5x से, और बेटा 3x इस साइड आएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा? किसमें हो जाएगा? माइनस का हो चुका है बेटा। ये माइनस का 9 ऐसे का ऐसा, और ये बेटा माइनस का है तो उस साइड जाएगा तो किसमें हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा प्लस, सही है बेटा। 5x में से 3x गए तो कितने बचे बेटा? 2x बचे, ठीक है बेटा। 25 में से 9 गए तब कितने बचे? ठीक है 25 में से 9 डिवाइड सॉरी माइनस करके देख लेना बेटा, ये कितने आएंगे? यानी कि यहाँ पे 4 बचेंगे, ठीक है, सॉरी यहाँ पे 6 बचेंगे और 1, ठीक है, यानी आंसर आएगा हमारा 16, और x इज इक्वल टू आएगा हमारा 16/2 इज इक्वल टू 8, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट आंसर, ठीक है बेटा। यहाँ तक बड़ा इजी क्वेश्चन था। क्या किया हमने? ये हमारा क्वेश्चन था, हमने 5 को इस साइड मल्टीप्लाई कर दिया, यानी पूरे ब्रैकेट में, और हमने 3 को भी उस साइड भेज दिया, ठीक है। अब क्या करना है? हमने ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करना है। 5x हो गया, ये 25 हो गया, ये 3x हो गया, ये 9 हो चुका है, ठीक है। 3x को इस साइड लाएंगे, 25 को उस साइड भेजेंगे। याद रखना, ऐसा नहीं कर देना कि आप साइन चेंज कर देना। यहाँ पे माइनस कर, मैंने कई लोगों को देखा है कि यहाँ पे क्या करते हैं, ये इस तरह से कर देते हैं 25 माइनस 9, ठीक है। हालांकि वो सही है, कोई दिक्कत नहीं, बट हाँ इसको इस तरह से लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, बट कई केसेस में गलत हो जाता है। तो आप ये देख लेना कि 25 को आप उस साइड लेके गए, ठीक है, 25 को उस साइड लेके, ठीक है। अब यार 25 में से 9 गए तो 16 बचा, तो वो हमने डिवाइड में भेज दिया, मल्टीप्लाई में था तो आंसर 8 आ चुका। तो यहाँ पर आराम से आपको समझ में आ चुका होगा। एक बार मैं देख लेता हूँ कि आपको वीडियो दिखाई तो दे रही है। हाँ ठीक है, आपको दिखाई दे रही है बहुत अच्छे से। ओके 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 ओके, ठीक है ओके। अब मैं इसे मिटा रहा हूं, ठीक है, अब मैं इसे मिटा रहा हूं। तो बेटा यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा। अब हम करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, सॉरी 5th। हम क्वेश्चन नंबर 5 करने जा रहे हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है 3t - 2 3t - 2 अपॉन 4 3t - 2 अपॉन 4 इज इक्वल टू 2t सॉरी माइनस है 2t प्लस 3 अपॉन 3 इज इक्वल टू 2/3 माइनस t, 2/3 माइनस t, ठीक है। अब देखो बेटा 4 और 3 का एलसीएम लगे बेटा। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 12 आएगा, आप निकाल के देख लेना, ठीक है। 4 और 3 का एलसीएम कितना आएगा बेटा? 12 आएगा, ठीक है। एलसीएम कैसे निकालते हैं, मैं प्रीवियस यानी कि जो प्रीवियस क्लास है उनके उसके अंदर मैंने बता रखी है कि बेटा एलसीएम कैसे निकालते हैं, ठीक है ठीक है। अब क्या करें, 4 को हमने 12 से डिवाइड किया, 4 को हम जैसे 12 से डिवाइड करेंगे आंसर कितना आएगा? 3, और 3 को हम इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस का माइनस। अब क्या करेंगे, 3 को हमने 12 से डिवाइड किया, 4 आया, 4 को हम क्या करेंगे? पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और हमारा ये 2/3 ऐसे का ऐसा, और यहाँ पे -t/1 ले लेंगे, ठीक है सर। यहाँ तक सही है सर? यहाँ तक समझ में आ रहा है? एक बार मैं जस्ट वापस चेक कर लेता हूँ कि आपको दिखाई तो दे रहा है ना ठीक से? हाँ बेटा आपको ठीक से दिखाई दे रहा है, और बाकी मैं एडिटिंग में और ठीक कर दूँ, ठीक है। यहाँ तक सही है? सही है सर। 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे सर, ये 90 हो जाएगा, माइनस 3 2 जा 6 हो जाएगा,
बेटा माइनस को हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, अच्छा माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 टू जा -8 यानी कि -8t, ठीक है, और -4 3 जा माइनस का 12 हो जाएगा। साइन का ध्यान रखना कि माइनस का, बेटा 4 3 जा 12 और माइनस है तो ठीक है। और यहां तक आपको समझ में आ चुका है, और यहां तक हम इसको 12 का 12 ही रहने देते हैं, ठीक है, यहां तक सही है बेटा। अब क्या करेंगे, 3 और 1 का एलसीएम बेटा कितना आएगा, 3 आएगा, 3 का 3 और ये 2 और 1 3 3 और आंसर आएगा 3, ठीक है, यानी 1 को 3 से डिवाइड किया 3 को हमने t से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है बेटा। अब देखो 9t में से 8t गए तो बेटा कितने बचे, t बचे, सही है सर, ठीक है। 12 को 6 से हमने प्लस किया तो आंसर कितना आया, माइनस का 18 आया। क्यों माइनस का 18? 12 और 6 कितने हो 18 और दोनों माइनस किया तो प्लस हुआ, ठीक है सर, यहां तक सही है। और सर यहाँ पर 12 का 12 है सर, 12 का 12 सही है। और सर यहाँ पे देखो, अच्छा ये 2 माइनस 3t ऐसे का ऐसा रहेगा, ठीक है। अब वही ब्रैकेट वाला फंडा हम वापस अपनाएं। अच्छा आप काटना चाहो तो यहाँ से काट सकते हो, यहाँ पे t माइनस 18 का 18 ही रहेगा, ठीक है बेटा। 3 से इसको मैंने कैंसिल आउट किया तो यहाँ पर कितना आया 4 और यहाँ पर 2 माइनस 3t ऐसे का, ठीक है बेटा। यहाँ तक आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, इस 4 को आगे मल्टीप्लाई कर देते हैं, t माइनस 18, ठीक है। इस 4 को मैं इस साइड मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 2 जा 8, अच्छा मैं इसको इस तरह से 2 माइनस 3, आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब मैं इसे इस साइड कर रहा हूं, ठीक है, इसे इस साइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब देखो t माइनस 18 का बेटा t माइनस 18 ही रहेगा, t माइनस 18 का t माइनस 18 ही रहा, ठीक है। और 4 को हम आगे फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, ठीक है। और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस से 12 t आएगा, यहां तक सही है बेटा, ठीक है। 4 3 जा 12 और t, ठीक है, यहां तक सही है बेटा, ठीक है। और कुछ गड़बड़ी तो नहीं है ना, 4 2 जा 8, हाँ सही है, ओके, ठीक है। आप क्या करेंगे, t का t, ठीक है, और इसको इस साइड लेके आएंगे तो ये किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा 12t, और बेटा 8 का 8 इसको हम उस साइड लेके जाएंगे तो ये भी किस में हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा, ठीक है, माइनस का प्लस में और ये भी प्लस में, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 13t और यहाँ पे कितना 8 8 कितना होगा 26 हो चुका है, ठीक है। अब आंसर t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 26 अपॉन 13, कैंसल आउट करेंगे आंसर आएगा 2, ठीक है। तो ये हमारा लास्ट आंसर था और काफी इजी था, ठीक है। अगर मैं इसे एक बार रिपीट करूं तो सर इजी तो क्या कह रहे हो, बहुत बड़ा होगा, ठीक है बेटा। 4 और 3 का एलसीएम लिया, एलसीएम लेने का आंसर कितना है 12, 4 को 12 से हम डिवाइड करेंगे आंसर आएगा 3, 3 को हम पूरे के पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही 3 को हमने 12 से क्या किया, डिवाइड किया, आंसर आया 4, 4 को हम पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तक सही है सर। आप क्या किया, अच्छा अब 3 और t के नीचे हम 1 ले सकते हैं, t के नीचे, और इसका भी हमने क्या कर लिया, एलसीएम निकाल लिया, और 3 1 3, यहाँ पे 2 का 2 आ गया, और 1 3 जा यानी कितने आया 3, और 3 को हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ तक केस हमारा, ठीक है। अब हमने इसे आगे मल्टीप्लाई करके ये वाला सिनेरियो हमारा आ चुका है। अब देखो 90 में से 8t गए तो बेटा t का t, और ये 12 और -6, ओके ओके, ठीक है बेटा, हाँ ठीक है। अब देखो 12 है और ये इस तरह से हो चुका है, यानी कि सॉरी कुछ गलती है, हाँ ये t का t और यहाँ से देखो, हाँ ये 18 हो चुके, 18 हो चुके। अब यहाँ से हमने कैंसिल आउट कर दिया तो यहाँ पे 3 1 3, 1 का 1 और यहाँ पे 4 बचा, 4 को हमने आगे मल्टीप्लाई कर दिया, आगे मल्टीप्लाई करने पे ये 8 आ जाएगा 12t, ठीक है। अब हमने इसको इस साइड ले लिया और इसको हम इस साइड ले गए, लेने पे यह 13t और ये 26 और t को हमने मल्टीप्लाई में डिवाइड में जाने के बाद आंसर कितना आ गया 2 आ चुका है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा आपको समझ में आ चुका होगा, ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ चुका होगा, ओके ठीक है। तो आपको अच्छे से दिखाई भी दे रहा है और आपको समझ में भी आ चुका है। अब क्या करता हूं मैं, नेक्स्ट सवाल करके इसे फिनिश करता हूं, इस टॉपिक को खत्म करते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन को हम करते हैं फिनिश, एंड देन हमारा 2.2 का जो हमारा लेक्चर नंबर 2 है वो भी हमारा क्या हो जाएगा फिनिश। फिर हम लेक्चर नंबर 3 लेके 2.2 को भी हम क्या कर देंगे, फिनिश कर देंगे, ओके ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का, वो है, ठीक है, अच्छा 6 करना है ना, 6 क्या आएगा, m माइनस 1 अपॉन 2 इक्वल 1 माइनस m -2 अपॉन 3, ठीक है, अपॉन 3। तो काफी लंबा चौड़ा लग रहा है देखने में, तो सर क्या है ये बवाल का है, अरे समझ में नहीं आ रहा हमको।
सर ऐसा भी कुछ सवाल होता है क्या, मतलब कुछ भी दे रहे हैं यार, मतलब का मन में चल रहा है इनको, जो मन में चल रहा है दे रहे हैं आप। ठीक है, हाँ सही है बेटा, सही है, हाँ ठीक है, सही है बेटा। अब देखो ध्यान से इसको कैसे सॉल्व करना है बेटा। बेटा ये देखो m दिख रहा है बेटा, हाँ सर m तो दिख तो रहा है सर, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिख रहा है, हाँ ठीक है सर। सर एक काम करो, हाँ सर ये प्लस देखो सर, ये माइनस का है, हम इसको इस साइड लेके आ जाते हैं सर, इसको इस साइड लेके आ गए, m-2/3। सर यहाँ तक सही है, ठीक है सर। ये देखो ये माइनस का है, हम इसको यही रख लेते हैं, बस हमने क्या किया, इसको थोड़ा सा पीछे रख दिया सर, ये तो समझ गए बेटा। ये माइनस का था, हमने इस साइड लेके आ गए तो प्लस का, और ये यही का यही रहना दिया, हमने क्या किया, इसको थोड़ा इसके आगे ले लिया। ठीक है सर, यहाँ तक सही है। और सर ये 1 का 1 रहा, और ये m यहाँ पे प्लस का है, हम इसको आगे लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा सर। यहाँ तक ये हमको समझ में आ रहा है, हल्का हल्का, ठीक है सर। एक बार वापस रिपीट कर दो ना सर। सर इसको हम इस साइड लेके आ गए बेटा, ये प्लस का हो चुका है, ये माइनस का पहले से रहा ना, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं सर। 3 और 2 का एलसीएम लेंगे हम सर, एलसीएम लेंगे सर, एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा सर। 3 को 6 से डिवाइड किया, आंसर कितना आया बेटा, 2, और 2 को आगे हम मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आएगा, m-2 ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देंगे ना सर। 2 को 6 से हम डिवाइड करेंगे, आंसर कितना आएगा 3, और 3 को हम क्या करेंगे, 3 को हम आगे मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को हम आगे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, यहां तक सही है। और ये 1 माइनस m हमारा ऐसे का ऐसा, इसे चलने दो, ठीक है सर। इसको आगे मल्टीप्लाई किया तो सर कितना आया, 2m माइनस 4, सर आगे इसको मल्टीप्लाई किया 3m, और ये माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस का 3, और ये हमारा 6 का 6, यहीं तक सही है। और यहाँ पे 1 माइनस m सही है, ओके बेटा। अब देखो माइनस -3m में से 2m गए तो कितने बचे, माइनस का m बचा, ठीक है। अच्छा 4 में से 3 गए तो कितने बचे, माइनस का 1 बचा, ठीक है सर, माइनस का 1 बचा। यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। 6 का 6 है, और ये 1 माइनस m का m, सही है, ओके सर। यहाँ तक तो समझ में आ रहा है, हाँ यहाँ तक सब कुछ ठीक है सर। एक काम करो, 6 को आगे मल्टीप्लाई कर दो ना सर, माइनस m बेटा, माइनस प्लस की गलती मत कर देना, वरना आपका सारा सवाल गलत हो जाएगा, सारा क्वेश्चन का क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका सर। क्वेश्चन होता है क्वेश्चन, हाँ ठीक है सर। माइनस m माइनस 1 इज इक्वल टू 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया 1, और ये बन गया 6m। यहाँ तक सर समझ में आ रहा है सर। एक काम कर लो, ये 6m है ना, इसको इस साइड लेके आ जाओ, ठीक है। 6m को इस साइड लेके जाएंगे तो ये बेटा किस में हो जाएगा, ये प्लस में हो चुका है, और ये माइनस का पहले से था ही ना सर, हाँ ये सर ये पहले से था ही, ठीक है। और यहाँ पर अच्छा ठीक है, यहाँ पे देखो 6 बचा है, 6 बचा है बेटा, 6 है। और बेटा इसको माइनस है, देखो यहाँ पे देखो माइनस दिख रहा है, इस माइनस को आगे लेके जाएंगे तो किसमें हो जाएगा बेटा, प्लस में हो जाएगा सर। यहाँ पे सही है सर, सर सही है, समझ में आ रहा है हमको, समझ में आ रहा है सर, समझ में आ रहा है सर। 6m में से m गए तो कितने बचे सर, 5m बचे। और बेटा ये कितना हो चुके हैं, 7 हो चुके सर। आंसर आ गया सर, आ गया सर, आ गया माँ, मैं आ गया सॉरी बेटा 5। बेटा ये है हमारा लास्ट आंसर, ठीक है। तो बेटा यहां तक हमारा कंप्लीट होते हैं तीनों क्वेश्चन, यानी कि हमने जो 2.2 में पहला वाला क्वेश्चन है उसके सारे जो 6 सवाल थे हमने सारे के सारे आपको करवा दिए। अब आपका काम बचा हुआ है, आपका क्या काम बचा हुआ है बेटा, इनको सभी सवालों को आपको क्या करना है, रिवीजन करना है, बिकॉज रिवीजन इज द बेस्ट प्रोसेस ऑफ द मैथ, ठीक है, सॉरी लर्निंग ऑफ द मैथ, ठीक है। तो आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना है, बिकॉज एग्जाम नजदीक है और हम आपकी मदद करते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट